कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव स्ट्रीम। तो आज की लाइव स्ट्रीम में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे जितने भी टॉपिक हैं। कैसे बिगिनर एक ट्रेडिंग जर्नी में आगे आ सकता है और कैसे एक बिगिनर एक स्टैंडर्ड लेवल पर जा सकता है। तो इसलिए हम लोग उसी बात पे बात करेंगे। तो कैसे ये सारे फेज हम लोग क्लियर करने हैं और किस तरीके से हम लोग इतने अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ को आज डीपली इन डेप्थ में जाएंगे। तो लाइव स्ट्रीम बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? आई थिंक आवाज़ क्लियर आ रही होगी, तो इसलिए दिखाते हैं। आवाज़ क्लियर आ रही है? चेक करके बताइए। आवाज़ क्लियर हो तो फिर आगे हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस पार्ट में ये कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, जैसे कि कोई बिगनर है, वो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने जाता है तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है ट्रेडिंग को एज अ करियर की तरह। मैं उस पर टॉपिक पे डिटेल में जाना चाहता हूँ। तो बेसिकली जैसे आप कभी ट्रेडिंग में, सबसे पहले ट्रेडिंग क्यों क्यों ट्रेडिंग पे हम लोग आते हैं? क्या शॉर्ट टर्म गेन इसमें हो सकता है या लॉन्ग टर्म गेन? तो ट्रेडिंग में बेसिकली ये सिनेरियो होता है, सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग इसी को बोलते हैं। जो लूज़र होते हैं और जो विनर्स होते हैं वो हाइड रखते हैं अपनी सारी विनिंग चीज़ें। तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ट्रेडिंग सच में गैम्बलिंग है? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है। रीज़न इसका क्यों? क्योंकि आपका सारा जितना बैंक में आपका फंड है, या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशनल हेज फंड ट्रेडर हैं या जो भी है, वो क्यों आपके फंड को यूज़ करते हैं? बैंक में आपका जो फंड है अवेलेबल है, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या ट्रेडिंग सच में गैम्बलिंग है? तो उन ट्रेडिंग सच में गैम्बलिंग होती तो इन सारे जितना टॉप के जितनी कंपनी है, या सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा सबसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी में जो जॉब की सैलरी है आप देखेंगे, तो इस टॉप लेवल पे जो भी है जिसका 1 CR के ऊपर पैकेज होता है या 2 CR के ऊपर पैकेज होता है, एज ए एजुकेशन बेस्ड बता रहा हूँ। तो उनका आप चेक करना, तो उनका क्यों है? तो उसमें उनका रीज़न है, वो या तो ट्रेडिंग है या रिसर्च एनालिस्ट है या एल्गो क्वांटम ट्रेडिंग है। इन सब चीज़ों पे बेसिकली उनका हाईएस्ट पैकेट CR होता है। आप वेब बेस्ड यानी कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना नॉर्मली एक दो सिनेरियो में चला जाता है, वरना आप देखेंगे मोस्टली ट्रेडिंग हो गई यानी ब्लैक रॉक हो गई या अच्छी एप्सिलॉन हो गई, ये बढ़िया बढ़िया कंपनी जो भी हैं, ये क्या करती हैं? ये आपको देखने होंगे 1 CR से ऊपर इनका पैकेज रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ट्रेडिंग एज अ गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग एज अ अपॉर्चुनिटी है। बस आपको सबसे पहले आपको 4 से 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से जाते हैं तो आप भी 1 CR का पैकेज आप भी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये एजुकेशन बेस्ड है। आप जैसे बोलते हैं जिसको ट्रेडर या रिसर्च एनालिसिस के लिए क्या क्या सिनेरियो रहता है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग यानी कि सीखनी पड़ेगी। तो नॉर्मल यूट्यूब पे बहुत ही वर्स्ट कंटेंट डला हुआ है, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो ऐसा आपको मार्केट में बिग जॉइंट का एक एंट्री प्लेयर मोमेंटम कैप्चर करने का होता है। तो आप वहाँ ट्रैप होते हैं हमेशा। ट्रेडिंग का जो रियल नॉलेज है वो बिहाइंड द सीन प्रैक्टिस से आएगा। आप 1 मंथ यानी कि 1 मंथ to 1 year आपको बेस्ड ऑन योर स्किल सेट आपको मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रेडिंग को पता करने के लिए क्या है एक्चुअली ट्रेडिंग में। क्योंकि ये एज अ बिगिनर जो भी आते हैं, तो सबसे पहले बिगिनर के लिए बात कर लेते हैं। पहले तो ये क्लियर करना चाहिए आप लोगों को कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है।
ट्रेडिंग एज अ अपॉर्चुनिटी है, बस गैम्बलिंग कब है, बात ये इसमें से आपका मनी यूज़ होता है। तो सबसे रिस्क मैनेजमेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। या आपके पास दो चीज़ें होती हैं, कोई भी ट्रेडर हो सबके लिए बात कर रहा हूँ, दो चीज़ें काम आती हैं, या तो स्किल, आपके ट्रेड की एक्यूरेसी, दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में यानी कि आप कितना अच्छा रिस्क मैनेज कर पाते हैं, यानी कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल का कितने परसेंट आप यूज़ कर रहे हैं कैपिटल ट्रेड में, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना अच्छा है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका अच्छा है यानी कि 1:10 का है तो आप, और आपका SL1 है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 10 है, तो आपके 10 ट्रेड अगर आपके लॉस में, 9 ट्रेड लॉस में है और 10वां ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया, तो आप ये समझ रहे हैं कि आपके 10 में 10, यानी कि आप नेट नेट में आ जाएंगे, जीरो पे कॉस्ट टू कॉस्ट। इसके बाद अगर आपका 11वां ट्रेड फिर से प्रॉफिट में चला गया तो आप फिर से आप नेक्स्ट स्टेप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें स्किल सेट रहनी होनी चाहिए कि कैसे आप रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं। ये काफ़ी टफ टास्क है सबसे, ये आप कैसे ये सब सीख सकते हैं, इसकी सारी चीज़ें आज हम डेप्थ में बात करेंगे। तो जो भी नए हैं और जिनको नहीं पता तो आज सारी चीज़ें डेप्थ में यूज़ बात करेंगे, और इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी आपके लिए कैसे ये सब आप अच्छे से डिटेल में जान पाएँ। तो जो भी, अब रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी, अभी ट्रेडिंग की नहीं। रिस्क मैनेजमेंट में तो देखिए, आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट सीखना है तो सबसे पहले आपको, अगर कोई बिगिनर है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको फर्स्टली मैं कहता हूँ कि लाइव डेमो यूज़ करना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट अपनी चेक करने के लिए, कितना अच्छा वो मेंटेन कर पाता है। क्योंकि ये साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट का ही खेल होता है, पूरा गेम रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, कितना आप बियर कर सकते हैं रिस्क। तो ये आपको प्रैक्टिस है कि, तो सबसे पहले आपको डेमो ट्रेडिंग करना है मिनिमम 6 मंथ। 6 मंथ बोल रहा हूँ, इससे कम नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं, 6 मंथ आपको मिनिमम डेमो ट्रेडिंग करना ही करना है। अगर आप बिगिनर है, स्टार्ट करने जाते हैं ट्रेडिंग जर्नी, तो 6 मंथ आपको कम से कम, मैं 6 मंथ बोल रहा हूँ, तो इससे कम नहीं करना अगर आप बिगिनर हैं डेमो ट्रेडिंग। इसके बाद क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मेरा रिस्क टू मैनेजमेंट मेरा ठीक हो गया, मैं 1:5 भी कैप्चर कर रहा हूँ या 1:3 भी कैप्चर कर रहा हूँ, और एक्यूरेसी भी अच्छी, या तो देखिए दोनों पॉइंट को मर्ज करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो सकता है, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी ही खराब है, यानी कि 30% एक्यूरेसी है, 33% एक्यूरेसी है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ कि या तो दोनों चीज़ अच्छी हैं तो एक एडवांस लेवल पे चला जाएगा, समझ रहे हैं, तो वो बिगिनर नहीं, वो एज अ प्रो हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की कैटेगरी में चला जाएगा, और उसकी रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी है और वो भी अच्छी है। तो बिगिनर के लिए क्या, 6 महीने कम से कम पहले आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है। फिर क्या करना है, कैसे आप इसके बाद जब वहाँ पे आपको 6 महीने में रिजल्ट दिखने लगे, देखिए उसमें जब अकाउंट वाइप आउट होंगे, जब आप बिगनर हैं और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आपके बहुत सारे अकाउंट वाइप आउट होंगे, तो वो एज अ प्रैक्टिस है कि उससे आपको बस साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, लिखते रहना है, लिखते रहना है, ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना है कि हाँ ये गलतियाँ कर रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट टाइम में नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारी उसकी एक हिस्ट्री बन जाएगी कि इतना सारा आपके माइंड में हो जाए कि अच्छा ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ तो ये नहीं करनी आगे, ऐसा ऐसा सीनियर, क्योंकि ये प्रैक्टिस में जाता है। अगर आप 1 साल इस तरीके से जर्नल के साथ मेंटेन करेंगे प्रैक्टिस, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी चार्ट पे। पूरी डीप में अभी चार्ट पे लेके चलूँगा तो मैं आपको दिखाऊँ गोल्ड में या किसी चीज़ में कैसे टॉप बॉटम ये सारी चीज़ें मैं कैप्चर करता था। ये सारी स्किल सेट हैं, तो ऐसा स्किल सेट मैं बता रहा हूँ, तो मेहनत करनी पड़ती। फिर इसके बाद क्या आता है कि अगर आपको रियल कैपिटल नहीं यूज़ करनी है, डेमो ट्रेडिंग नहीं, तो इसके बाद रियल कैपिटल यूज़ नहीं, तो आपको क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट में आपको फंडेड अकाउंट बाई करना है। तो फंडेड अकाउंट बाई करने से क्या होता है, उसमें सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट होता है। फंडेड अकाउंट पास करना है तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। अगर आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो आप क्लियर, मैं तो 3 से 4 दिन में फंडेड अकाउंट क्लियर करता हूँ, कोई भी फेज हो, कोई भी स्टैंड हो या कुछ भी, क्योंकि ये मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी, तो वो रिफ्लेक्ट करती रहती हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि आपको धीरे धीरे
आपको देखिए फंडेड अकाउंट भी आपके वाइप आउट होंगे, ऐसा नहीं कि आपके नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एज अ फील्ड ही है। अगर बिगिनर ट्राई करता है तो उसका पहले लॉस होना कंपलसरी रहता है, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें बाद ही आप जैसे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ाई जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया रहता है, तो आपको सिर्फ दिखाया जाता है कि ऐसा ट्रेडिंग ऐसा होता है। लेकिन जब आप डीपली धीरे धीरे जाते हैं तो उसके आपको पता करना, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे आपको समझ में आती है। तो ऐसा ही ट्रेडिंग है, तो आपको शुरुआत में आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप ट्रेड करना चालू कर देंगे तो लॉस होना फिक्स है। पर आप उसको धीरे धीरे ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि धीरे धीरे जब आप सीखते रहेंगे, टाइम जाएगा, धीरे धीरे जब टाइम अच्छे से यूटिलाइज होता रहेगा आपका, तो ये धीरे धीरे आपकी स्किल बन जाएगी। तो इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें में आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो फंडेड अकाउंट जब आपके 1 से 2, यानी कि पहले आपको रिस्क, यानी कि आप डेमो ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आप कम से कम, मैं कहता हूँ मिनिमम कैपिटल यूज़ करना है। यानी कि अभी मैं बताऊंगा मैं कैसे कैपिटल यूज़ पहले मनी मैनेजमेंट करता हूँ जब अब मैं बिगनर था। तो आपको ऐसा यूज़ करना है, जब आप यूज़ करेंगे आई थिंक आप $100 डालिए उसमें, और आप बीटीसी या फॉरेस्ट करते हैं या इंडियन मार्केट करते हैं अलग। तो मैं फॉरेस्ट का बेसिकली करता हूँ, फॉरेस्ट के ही फंडेड अकाउंट मिलते हैं कि इंडियन मार्केट के फंडेड टॉप ERS 5 प्रोवाइड करता है। तो अब वहाँ ERS 5 एक अच्छा है, तो उसमें आपको इंडियन मार्केट भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। लेकिन बेसिकली फॉरेक्स में ही सबसे ज़्यादा, आप समझ रहे हैं कितना वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो वो फॉरेक्स में। तो मैं फॉरेक्स के लिए सजेस्ट करता हूँ, या क्रिप्टो या गोल्ड के लिए, मेटल के लिए, कमोडिटीज़। तो आपको फंडेड अकाउंट में जब आपसे 2 फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाए और आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ दिख जाएगा, आपको फंडेड अकाउंट परचेज करेंगे तो आपको वहाँ पे आपको पता चल जाएगा रिस्क मैनेजमेंट मेरा कितना अच्छा था, कितनी मेरी एक्यूरेसी थी, विन रेट मेरा कितना था, और मेरा लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना था, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था ट्रेड का। तो ये सब आपको क्लियर वहाँ से हो जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो वहाँ पे जब आप 2 फंडेड अकाउंट क्लियर कर लेंगे तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस होगा, तो उसके बाद आप रियल कैपिटल से आएंगे। रियल कैपिटल से भी कितने से, मिनिमम मिनिमम यानी कि किसी ट्रेड करने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल, यानी कि आप 5 ट्रेड कर पाएँ उस एसेट का, या डेरिवेटिव का आप 5 ट्रेड कर पाएँ, मिनिमम कैपिटल उतनी होनी चाहिए, उतना। यानी कि गोल्ड में आप ट्रेड करते हो तो $50, बीटीसी में ट्रेड करते हैं $20, तो 5 ट्रेड आप कर पाए मिनिमम एसएल के साथ। और पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक्यूरेसी वाली ट्रेड करनी है, यानी कि पहले आपको रिस्क टू रिवॉर्ड वाली ट्रेड नहीं करनी है। अब ये टॉपिक ये नहीं करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना होना था बिगनर के लिए। तो अब एक्यूरेसी की बात करते हैं, क्योंकि दोनों को फिर कंबाइन करके आपको डिटेल में बताना है। तो एक्यूरेसी में क्या रहेगा कि आपको सिनेरियो में आपको सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा, कैसे आप कितना अच्छा, धीरे धीरे आप कितना मैनेजमेंट, यानी कि आपको पहले जनरल मेंटेन करना है एक्यूरेसी के लिए। क्योंकि जो पुरानी गलतियां आप करते जा रहे हैं ट्रेडिंग में, तो वो दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि ये रिपीट होती हैं, नॉर्मल सी बात है, गलतियां होती हैं, लेकिन वो गलतियों को बार बार आपको साइकोलॉजी, यानी कि आपको माइंड में उसको शार्पन करना है। जितनी स्किल है आपको माइंड पे ही शार्पन है, आप कहीं भी जाए आपका लैपटॉप ऑन हो और आपको वो स्किल याद रहनी चाहिए। तो जब आप धीरे धीरे यूज़ करेंगे, तो जैसे आपको इंडियन मार्केट में विजिट करना है, तो आप क्या करिए कि आपको कुछ नहीं आता, सपोर्ट रजिस्टर, आपको बेसिक सपोर्ट रजिस्टर ड्रा करना है, जो बहुत ही कॉमन मंथली चार्ट पे हो। तो आपको ट्रेड करना है तो वहाँ पे ट्रेड करिए, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, तो अगर वॉल्यूम भी अच्छा होगा तो चांस कितना है, एक्यूरेसी, विन रेट के चांस है, अगर आप अच्छे हो तो आपको रिस्क रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। एक्यूरेसी प्लस रिस्क रिवॉर्ड अगर सही हुआ ट्रेड तो, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी वॉल्यूम है। तो ये आपको यहाँ पे ऐसे आपको एक्यूरेसी वाले ट्रेड लेने की, बॉटम पे हो, अगर आपको बाय करना तो बॉटम पे ट्राई करें। आपको रनिंग स्ट्रक्चर में नहीं पर करना है, रनिंग स्ट्रक्चर इन द सेंस आप टॉप बॉटम के अलावा ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट क्या करता है ना, एक सीक्वेंस में चलता है, जिसको रिपीटेबल स्ट्रक्चर भी मैं बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट, मैं कॉन्सेप्ट मेरा यही है आज तक का, कि मैं रिपीटिंग स्ट्रक्चर और टॉप बॉटम जो परफेक्टली बता सकता है। ये गोल्ड में, यानी कि गोल्ड यानी कि
आप समझ सकते हैं कमोडिटीज मेटल का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जिसमें ग्लोबल मार्केट के अच्छे से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, वहाँ पे मैं अच्छे से अच्छा आपको बताता हूँ कि ये आज का लेवल रहेगा, ये टॉप रहेगा, ये बॉटम रहेगा। एक स्ट्रक्चर, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एक क्या है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है, कोई नॉर्मल ऐसी जगह से तो नहीं बाई करेगा या सेल करेगा। तो एक पॉइंट आ गया, वो पूरी मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन, पूरी स्टडी है, पूरी प्रैक्टिस है, स्किल है। मैं तो सिंपल लैंग्वेज में आपको स्किल है, प्रैक्टिस है। चार्ट पे ये आपको धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हुई, यानी कि जब आपके एक साल, मिनिमम एक साल तो लगता है कि आपको वो चीज़ दिखना चालू होती है कि गलतियाँ कहाँ हो रही है। तो विनिंग एक्यूरेसी ऐसे आपकी अच्छी हो जाएगी कि धीरे धीरे आपको ये देखना है कैसे मैं इसको अच्छा बेटर कर पाऊँ। गलतियाँ हुई ट्रेडिंग जर्नल में लिखी, उसको ओवरकम करो कि क्या मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो ये हो गई बिगनर के लिए कैसे, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर पाए, और एक्यूरेसी, यानी कि दोनों को जब मिला देंगे तो विन रेट मिला देंगे तो अच्छा खासा वो आउटकम लेके आ जाएगा। जब ये अच्छा खासा आउटकम हो जाएगा तो फिर वो क्या कर सकता है कि आपकी 2-3 बार फिर से रियल कैपिटल जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं कि आप रियल कैपिटल से एक ही बार में आप $10 से $100 बना लेंगे, $1000 बना लेंगे, फिर 10,000। तो ये क्या होगा ना, बेसिकली आपको क्या होगा कि फिर आप ऐसे फेज में आएंगे कि आप $20 से $1000 ले जा रहे हैं, $100 ले जा रहे हैं, फिर इसके बाद इसको जीरो कर दे रहे हैं। जीरो करेंगे आप में, तो वो क्यों हो रहा, फिर उसमें आप देखें कि हाँ ये मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि लॉट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, या कुछ गलतियाँ फिर से मैं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। पहले होता है स्टडी, फिर होता है प्रैक्टिकल। तो स्टडी कर लिए, फिर आपको प्रैक्टिकल करना है। जब प्रैक्टिकल में ये सब आपको पता चले कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको बेसिकली फिर उसका एडवांटेज लेना होता है कि जो आप पढ़े हैं और प्रैक्टिकल किए हैं। तो आपका जब जीरो अकाउंट हो रहा तो उसमें आपको साइकोलॉजी इम्प्रूवमेंट करना है कि क्यों जीरो हुआ मेरा अकाउंट, क्या मैंने क्या बढ़ा दिया, मैंने रिस्क मैनेजमेंट, क्या मैंने लॉट साइज इंक्रीज किया, क्या मेरी कुछ एल्गो, या आपकी जो आपने एक अच्छी जैसे स्ट्रैटेजी बोलते हैं, आपने वो स्ट्रैटेजी बनाई उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो देखिए स्ट्रैटेजी में तो प्रॉब्लम आएंगे। देखिए आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी प्लान किया और बनाई है मेहनत से, तो वो वर्क करती है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी होती है 100%, तो कोई चीज़ नहीं होती। कि मार्केट में मनी जो फ्लो होती है वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट के थ्रू है, न्यूज़ के इम्पैक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट है, तो वो कभी भी हो सकता है। उसमें फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता है। आप समझ, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आपको एंट्री दिलवा सकता है, और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आपको एग्जिट दिलवा सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आप जब करते रहेंगे अच्छे से धीरे धीरे, फिर मैं देखिए ये हो गया बिगनर के लिए। अब क्या होता है जो एडवांस होते हैं, यानी कि फिर बिगनर इंटरमीडिएट लेवल आते हैं, जिनको क्या होता है कि ये सब हो जाता है, यानी कि वो जब एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हैं कि वो डेमो ट्रेडिंग में भी अच्छा कर ले, फंडेड अकाउंट में भी अच्छा कर ले, रियल कैपिटल से भी अच्छे हो, तो एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं। तो फिर इंटरमीडिएट लेवल में क्या होता है कि वहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिर्फ साइकोलॉजी पे वर्क करना होता है। साइकोलॉजी इन द सेंस कि आपको कितना रिस्क आप बियर कर रहे हैं, और आपके जिस 5 ट्रेड लॉस में भी हो गया और छठा ट्रेड में उतना ही पेशेंस के साथ आप नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना पा रहे हैं। और अभी और भी चीज़ें ऐड करता रहूँगा धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट में। एक चीज़ बताते हैं, कोशिश करता हूँ कि फिर मर्ज करने की धीरे धीरे कोशिश करूँगा। तो फिर क्या होता है कि जैसे आप इंटरमीडिएट में हो गए तो आपको क्या करना है कि जब रिस्क मैनेजमेंट आप अच्छे से करना चालू कर दिए, यानी कि आपके फंड जब जीरो भी हो गए, इसके बाद आप फिर से नया फंड डाल के फिर से आप उसको अच्छी लेवल पे, यानी 4 से 5 बार आप, यानी कि 10x कर रहे हैं अपनी कैपिटल। जब आप 10x कैपिटल करना चालू कर देंगे और फिर फंड को पे आउट, ये सब पे आउट निकालते रहेंगे, आप इसको फंड जितना डाले उसका फिर कुछ पार्ट पोर्शन आप बाहर, यानी कि अपनी सेविंग में करते रहे कि कभी ऐसा ना हो कि मेरी कैपिटल वाइप आउट हो जाए, तो मैं फिर उस फंड को यूज़ करूँ, ना कि नया फंड के लिए मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूँ। तो ये जब आप करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपको क्लियर होगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जब इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएंगे। फिर क्या होता है एक प्रो लेवल, मैं इसे 3 फेज में ले चल रहा हूँ आपको। एज अ प्रो लेवल में क्या होगा कि आप साइकोलॉजी को मास्टर कर चुके होंगे। साइकोलॉजी मास्टर कर चुके होंगे तो फिर आपके लिए क्या है, फिर एडवांस कॉन्सेप्ट आते हैं कि
मार्केट के जो हिडन पैटर्न है, एडवांस पैटर्न है कि आप कैसे जो स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या जितना भी है वो आप क्या होता है, किसी आप फाइट कर रहे हैं दूसरे किसी पर्सन से, यानी कि दूसरा जिसके पास बिग मनी है, जो मार्केट को अप एंड डाउन ले जा सकता है, उतनी पावर है उसके पास, और आपके पास कैपिटल कम है लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप फाइट करेंगे। कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप 1000 हाथी हैं उसके पास और आपके पास एक हाथी है तो लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। लड़ाई कर सकेंगे जब आपके पास कोई नॉलेज होगी, यानी कि ऐसा कोई पाथ स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि मैं एक एक करके लड़ाई फाइट करूंगा, ऐसा ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ना, तो वही चीज़ है कि आपको एक स्टडी नॉलेज अब स्किल आप कर लेंगे गेन। फिर मार्केट के हिडन कॉन्सेप्ट, यानी कि आप ट्राई करेंगे कि कैसे ये हेज फंड ट्रेडर ये लोग ट्रेड करते हैं, कैसे एल्गो वर्क हो रही है मार्केट में, तो क्या बिहाइंड, क्योंकि देखिए पूरा तो देखिए ट्रेडिंग में क्या है, पूरा मैथमेटिक्स है, एल्गो भी है तो वो पूरा प्योर मैथमेटिक्स ही है ना, बस वो बेस्ड ऑन इतने सारे सिचुएशन बेस्ड बना दिए हैं, रिलेशन कंडीशनल बेस्ड बना दिए हैं कि ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, वो आपको माइंड में आपको डालना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें आपको माइंड में वर्क करने लगेंगी परफेक्टली, तो आप एक स्टेप ऊपर निकलेंगे इंटरमीडिएट के, तो आप प्रो लेवल पे पहुंचेंगे। फिर अगर आप यहाँ पे मास्टरी कर सकते हैं प्रो लेवल पे अच्छे से, तो फिर आपके लिए ओपन होते हैं डोर एज अ रिसर्च एनालिस्ट, या आप किसी अच्छे लेवल पे जाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। बिग बड़ी बड़ी कंपनी आपको ऑफर देती हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो, या आपकी ट्रेडिंग अच्छी है या आपका स्किल सेट अच्छा है। तो जब आप यहाँ तक इतना सब आप कर सकते हैं, तो देखिए ये तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया आपको क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें। अब आपको स्टडी के लिए जाता हूँ कि मार्केट में क्या क्या स्टडी रहता है, यानी कि कैसे, ये तो हो गया कि कैसे आपको करना था, किस पे करना था, कैसे करना था, ये अभी डिटेल में ले जाएंगे। तो देखिए ट्रेडिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है, यानी कि आप ट्रेडर भी बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, और भी यानी कि आप न्यूज़ इवेंट, यानी कि आप कंटेंट क्रिएटर, फिन फिन यानी कि कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। आप ब्रोकर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, आप ब्रोकर के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, कनेक्शन आप अच्छा, कम्युनिटी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो आपकी अपॉर्चुनिटी रहते हैं कि आप किस फील्ड में और कैसे जाना चाहते हैं, कैसा आपका इंट्रो है उस फील्ड में, कैसे आप उसमें ग्रो करने का आपका व्यू क्या है, कि आप कितने ईयर में कितने उसमें आप ये ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में जब आप जाएंगे तो आपको पता चले यहाँ यहाँ भी अच्छा खासा एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, पर उसमें ये बात ये है कि वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब आप टॉप पे उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, एक अच्छे स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे होंगे और अच्छा आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे होंगे। तो वो मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर वही कि आपको फाइट करनी पड़ती है। तो वो फाइट आपको इतनी इजीली नहीं मिलती है, आपको 3 से 4 साल इसमें वर्क करना ही पड़ता है, ये सच है। मैं जिस ट्रुथ को बता रहा हूँ कि इसमें आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि कोई नया आके आपको आ जाए और बोले कि मैं कर लूँगा, मेरे को इतना पता चल गया है, मेरे को स्ट्रेटजी पता चल गई है, तो वो जब भी इस गेम में आता है तो क्या होता है, वो शुरुआत में तो अच्छा प्रॉफिट कर लेता है, लेकिन जब लॉस वाली सिचुएशन आती है तो उसकी साइकोलॉजी फिर चाहिए होती है, साइकोलॉजी फिर वहाँ उसके पास वो स्किल होती नहीं, तो फिर क्या होता है, फिर वो जीरो कर देता है कैपिटल। तो ये होता है नए प्लेयर की कहानी, कुछ अच्छा सीख लिया, अच्छा अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन इसके बाद जब रिस्क, यानी कि जब उसके लॉसेस चालू हुए तो उसके पास साइकोलॉजी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो इसी वजह से कहते थे कि क्यों बिगनर को नहीं यूज़ करना चाहिए, जब क्योंकि साइकोलॉजी सीखना ही मेन इंपॉर्टेंट टास्क है। यानी कि जब जैसे आपको $100 से $1000 ले जाना, $1000 से $10,000 ले, 10,000 से 1000, यानी कि आपको इंडियन रुपीज़ में चलिए बताता हूँ, यानी कि आपको पहले 10,000 से 1 लाख ले जाना, 1 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से 100 करोड़ का जो टास्क होता है। तो इन सब में क्या होता है, देखिए आपको 10,000 से 1 लाख में बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, समझ रहे हैं, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए आप। एक सेकेंड, हाँ, तो 10,000 से 1 लाख ले जाने के लिए आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन के बाद क्या होता है कि आपको
1 लाख से 10 लाख तक ले जाने के लिए आपको, एक सेकेंड, तो आपको 10,000 से 1 लाख ले जाने के लिए, तो 10,000 से 1 लाख के ले जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वहाँ प्ले करती है। 10,000 से 1 लाख जब आप बना रहे होंगे तो आपको अच्छी खासी रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए। फिर 1 लाख से जो आपको 1 CR का रहेगा, 1 लाख से 1 CR या 10 लाख जो भी आप बोल सकते हैं एज आ आपकी मनी मैनेजमेंट। तो उस पाथ को ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पाथ में आपको ले जाने के लिए आपको सिर्फ साइकोलॉजी एंड माइंडसेट का गेम होता है। सिर्फ साइकोलॉजी में, सिर्फ साइकोलॉजी, कितना आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी स्ट्रांग है, समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पे रिस्क मैनेजमेंट तो काम आ ही रहा है, लेकिन इसके बाद जो साइकोलॉजी होती है कि आप रिस्क कितना अच्छा लेने के बाद उसको आप कर पा रहे हैं गाइडेंस के थ्रू, तो उसमें आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि जब आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा अच्छा खासा, आप रिस्क मैनेज कर पाएंगे, तो इसके बाद क्या होता है कि आपको जाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट जो हो जाएगा तो फिर इसके बाद आपको सारी चीज़ें एक साथ, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, स्ट्रेटजीज, इन सब पे वर्क करके आप फिर अच्छे लेवल पे जाते हैं कि आप एक कह सकते हैं कि आप एज अ गुड परफेक्ट आप निकलते हैं किसी एक स्ट्रॉन्ग पाथ के लिए। वहाँ से आप अपना खुद का भी आप कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वो रहता है बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज़, आप किस अपॉर्चुनिटी पे क्या आप करना स्टार्ट कर देते हैं, कि आप किस लेवल पे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर पा रहे हैं और कितना आप कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो सब आप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपके साथ हमेशा, तो इन सबको ओवरकम करना है। फिर क्या होता है कि आप इतना सब हो जाने के बाद, यानी कि आप ये बात भी पता चल गया है, फिर आपको आना पड़ता है कि मार्केट में नॉलेज क्या है, स्टडी क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पढ़ना क्या है। मार्केट में तो आ गए आप, मार्केट में क्योंकि ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बिना पढ़े ही हो जाएगा। तो कुछ अच्छे आप बुक भी, आप यानी कि ट्रेडिंग इन द जोन, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप उससे स्टार्ट करिए, यानी कि बुक पढ़िए, उसमें क्या साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ स्ट्रेटजीज में, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें साइकोलॉजी मेन था, उसमें साइकोलॉजी देता है कि कैसे ट्रेडिंग का जो होता है। फिर आपको बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक एज अ बेसिक, नो स्ट्रेटजी नो कुछ, आप इंसाइक्लोपीडिया ले लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो जो अप्लाई करना होता तो बहुत लोग, एआई के ज़माना है, तुरंत ही वो बन जाएगी एल्गो, और एल्गो बनने के बाद वो रन हो जाएगी, तो उससे प्रॉफिट होना होता तो हो जाता है, नहीं होता है वो, बस आपको नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद आपको पता चलेगा जब मार्केट में आ जाएंगे कि ये ऐसा ऐसा होता है कि चार्ट पैटर्न, यानी कि फाइनेंशियल, यानी कि पहले आप फंडामेंटल में, अगर इंडियन मार्केट या किसी स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस भी जाएंगे, लेकिन फॉरेक्स क्रिप्टो में है तो मेटल में है तो वहाँ आप फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी ना करेंगे, वहाँ तो सिर्फ न्यूज पे वर्क करते हैं, किसी ग्लोबल सिनेरियो इम्पैक्ट पे वर्क होता है, न्यूज ग्लोबल इम्पैक्ट। तो वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस प्लस ग्लोबल न्यूज इम्पैक्ट पे भी ध्यान रखना होता है, ना कि मेजर फंडामेंटल एनालिसिस। तो दो पार्ट होते हैं, यानी यानी कि आप कर सकते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसमें आपको, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो किसी प्राइस को फोरकास्ट करने में, यानी कि प्राइस क्या है, कहाँ तक जा सकता है, प्राइस एक्शन क्या है उसका, तो ये टेक्निकल एनालिसिस प्रिडिक्ट कर सकता है, तो उसे फोरकास्ट करने के लिए होता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, बेस्ड ऑन रिसर्च डेटा, आप जो डेटा यूज कर सकते हैं, यानी क्वार्टरली हो गया, रिजल्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये सारी किसी कंपनी का रेशियो क्या है, पी रेशियो क्या है, ईबीडीटीए क्या है, तो ये सारी चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। किसी फंडा देखिए, मैं धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस की एक क्लास लेने वाला हूँ जिसमें स्टॉक मार्केट का बेसिकली आपको अच्छे से कैसे आप फंडामेंटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करने के लिए आपके लिए बनाएंगे। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि आप
कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ। देखिए म्यूचुअल फंड और एफडी और ये सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कोई भी खराब चीज़ नहीं है। म्यूचुअल फंड हो गया या एफडी हो गई, बस ये कि आप कितना ईयर में कितना रिटर्न गेन कर पा रहे हैं वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। वो अगर आपको कोई छिपा रहा है किसी चीज़ पे कि आपका ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो आपको कैलकुलेटेड पहले से ही होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। ये कैलकुलेशन आपके पास रहनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना है। आवाज़ नहीं क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम हुई थी आई थिंक, चेक कर लेता हूँ। आवाज़ थोड़ी डाउन हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा दूर था, इसलिए थोड़ा माइक पास कर लेता हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही है अब? थोड़ा मेरे को पता नहीं था यार, तुम लोग बताना चाहिए था कि आवाज़ बहुत डिम है। मैं आवाज़ तेज कर देता। आवाज़ अब तो डिम नहीं होगी ना? अब तो डिम नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा चलो पास आ जाता हूँ आपको। तो यहाँ तक था, तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस पे जा सकते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे। ये स्टडी होती है कैसे आप किसी स्ट्रक्चर को, पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो आप जब टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे धीरे धीरे, जब टेक्निकल एनालिसिस पे जैसे सबसे पहला स्टेप होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। बेसिकली सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पहले तो होता है कि चार्ट कैंडलस्टिक होती क्या है, लाइन चार्ट क्या होता है, ये कैसे देखते हैं चार्ट को, ये हो गया। फिर क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना सिखाया जाता है। फिर क्या होता है ट्रेंड लाइन देखना सिखाया जाता है। ये बेसिक्स होते हैं। तो इसमें भी हिडन पैटर्न छुपे होते हैं, इनमें भी बेसिक स्ट्रक्चर में भी हिडन पैटर्न होते हैं। वो आपको प्रैक्टिस से आते हैं। तो वो स्किल सेट पे डिपेंड करता है किस चीज में कितना मास्टरी करना है। तो समझ रहे हैं कि कोई फिट टाइम फ्रेम, यानी कि किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी चाहिए, कि आपका कितना, किस टाइप के ट्रेडर हैं, कि आप इन्वेस्टर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको डिपेंड करती हैं कि किस टाइप के आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, कितना रिस्क मैनेजमेंट, आप कितना टाइम देना चाहते हैं मार्केट में। तो मैं बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर हूँ, क्योंकि मेरे मैक्सिमम ट्रेड विद इन अ डे क्लोज हो जाते हैं, या मैं कभी कभार 1 to 2 days, मैक्स 1 to 2, बेस्ड ऑन प्रॉफिट उसको होल्ड करता हूँ ना कि लॉस पे। और कोई अच्छी न्यूज़ इवेंट होती है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो फिर क्या हुआ जब आप इन सब पे टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे, तो फिर चार्ट एनालिसिस, फिर उसके एडवांस कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ लोग बोलते हैं एसएमसी या आईसीटी। तो मैं तो क्या ही, किसी के अच्छा और बुरा दोनों में कुछ प्रॉस और कॉन्स हैं। देखिए आईसीटी एसएमसी जितने बने हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग हुई है या कुछ भी सिखाते हैं, तो 100% कोई चीज़ ट्रू नहीं होती है। क्योंकि मैं सिर्फ मनी मैनेजमेंट और स्किल सेट और बाकी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस से आएगी। यानी कि मार्केट कैसे वर्क करता है, यानी कि गोल्ड कैसे वर्क कर रहा हो, बीटीसी कैसे वर्क कर रहा है, दोनों का अलग अलग सिनेरियो है, दोनों डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरे को 1 साल लगा था मेरे को गोल्ड का स्ट्रक्चर क्रैक करने में। टॉप बॉटम गोल्ड का निकालते निकालते मैं इतना मास्टरी कर चुका था कि मैं अगले दिन करता हूँ, यानी कि पूरा एक पैटर्न, यानी कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर तो गोल्ड होता था। आपको चार्ट दिखाता हूँ, जैसे आपको आ ही रहे हैं तो चार्ट के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जैसे चार्ट है, आपको दिखाता हूँ कैसे टॉप बॉटम। देखिए ये गोल्ड का स्ट्रक्चर था, ये मेहनत देखिए, ये कैसे ये टॉप बॉटम ये सारी चीजें निकाले जाते हैं। देखिए कैसे गोल्ड वर्क किया, ये सारी चीजें, ये मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को लेकिन आप समझ पाएंगे तो, समझने समझदार के लिए सारा ही काफी। कैसे चार्ट वर्क कर रहा है देखिए। तो हर चीज ऐसे ही वर्क करती है, आपको बस उसको ध्यान रखना है कैसे वर्क करना है, एक मार्केट में कैसे आपको करना है। मैं तो ये सारी चीजें रहती हैं। एक चार्ट रहेगा जिसमें, और मैं बेसिकली बहुत सारी चार्ट यूज करता हूँ गोल्ड का, क्योंकि अलग अलग चीजों में अलग अलग मेरे ट्रेड रहते हैं। तो उसको दिखाने के लिए ये मैं अपना मेन चार्ट नहीं ओपन करता हूँ।
तो ये जैसे चार्ट है तो इसमें क्या सबसे पहले आपको बेसिकली सब लोग क्या सिखाएंगे, मैं एक इंट्रो देना चाहता हूँ कि जब आप किसी के में जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाएगा। आप सबको पहले सबसे पहले आपको रैंडम आप जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो लाइन हिस्ट्री चार्ट में आपको ले जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि अच्छा ये सपोर्ट होता है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट, यानी कि मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट जब थर्ड बार इस जोन पे आएगा, मार्केट जब थर्ड बार इस लाइन पे टच करेगा तो यहाँ से फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, तो इससे सपोर्ट बोलते हैं। यानी कि सपोर्ट क्या बेसिकली यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर हो या पेंडिंग ऑर्डर हो या मार्केट वहाँ पे अग्रेशन के थ्रू आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करे, तो ये रहेगा आपके साथ। तो इसे सपोर्ट बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या, जहाँ से मार्केट यानी कि ये आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखा देंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दो तीन बार यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो मार्केट यहाँ से सेल होने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे पेंडिंग सप्लाई डली हो सकती है, बिग ऑर्डर डले हो सकते हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे चार्ट पे। तो ये हो जिससे होता है। फिर क्या होता है कि इसी का एसएनआर इंटरचेंज, यानी कि जो सपोर्ट है यहाँ पे, जैसे ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, जैसे ये रेजिस्टेंस था, जैसे ये क्या था, रेजिस्टेंस था, यहाँ से डाउन आ गया, डाउन होने के बाद ये देखिए सपोर्ट बन गया, देखिए ये सपोर्ट बन गया। तो इससे कहते हैं एसएनआर इंटरचेंज, यानी कि जो पहले डाउन यानी कि जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरीके यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, देखिए देखिए ये लाइन थी क्या, पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी लेकिन बाद में यही लाइन सपोर्ट की तरह काम आने लगी। ये रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट की तरह काम आने लगी, तो इसे एसएनआर इंटरचेंज कहते हैं। मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है एसएनआर इंटरचेंज गोल्ड में, इसलिए तो मैं ये हमेशा आपको दिखा सकता हूँ। फिर आप आएंगे कि इतना हो गया, फिर चलिए इसको एक बार थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, बार बार इसी को यूज़ करेंगे हम लोग आज, कैमरा को और ये इसको। अच्छा ये वाला कैमरा यूज़ करना। तो बेसिकली जब ये सब हो जाएगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपको ये सब सिखाएंगे कि ट्रेडिंग क्या है। फिर कैंडलस्टिक, पहले तो कैंडलस्टिक लाइन चार्ट ये सब सिखाएंगे। तो ये सब बेसिक ऐसा कोर्स में जिसके आप ज्वाइन करेंगे तो वो सब सिखाएगा आपको कैसे ये होता है, क्योंकि ये सीखना पड़ेगा ना किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो आप उसको मेहनत से सीख जाएं या उसको प्रैक्टिस से सीख जाएं। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ये सिनेरियो है, ये सब सीखेंगे। फिर एडवांस कॉन्सेप्ट में यानी कि आप धीरे धीरे फिर जाएंगे कि कैसे प्राइस वर्क कर रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी हंट होती है, मार्केट कैसे ट्रैप करता है, कैसे रेड ट्रैप होता है, कितने वाइब्रेंट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग पैटर्न स्टिक, यानी कि फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स कैंडल स्टिक में, यानी कि चार्ट पैटर्न आप पढ़ेंगे, हेड एंड शोल्डर, कप है, कप और राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, पीनट पैटर्न, ये सारे पैटर्न आपको पढ़ाए जाएंगे जिसमें से कुछ आपको काम आएंगे, कुछ काम ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ यानी डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें उसी में खत्म हो कर देता हूँ कोई भी चार्ट पैटर्न में। क्योंकि वो प्रैक्टिस से आएगा, जब आप समझ जाएंगे कि हाँ एक्चुअली में ये सब तो सॉल्व हो सकती है, कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व हो सकती है। मार्केट बस माइंड में साइक्लोनी होनी चाहिए, वो ट्रेड के रिजल्ट आपको आउटकम पहले से पता होनी चाहिए, ऐसा ऐसा हुआ था तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ये पूरी मैथमेटिक्स है, तो फिर आप मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे ना कि जो चार्ट पैटर्न आप दीवार में लगा लेते हैं 20-30 चार्ट पैटर्न की, हाँ 29 चार्ट पैटर्न सीट कि ऐसा पीनट पैटर्न होता है, ऐसा राइजिंग वेज होता है, फॉलिंग वेज होता है, डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है, असेंडिंग ट्राइंगल होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं रेक्टेंगल के थ्रू, यानी कि ये सब आप धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे कि इसमें कैसे फर्स्ट मूव पे कैसे ट्रैप होता है, कैसे आर्क कर्व ड्रा करते हैं, आर्क ड्रा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फिर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आप कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, यानी कि जैसे स्टॉक मार्केट में आप मंथली मंथली बेसिक बिगनर क्या करता है, मंथली पे लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश करता है, अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वहाँ पे अपने फैक्टर यूज़ करता है, बायस पता करता है किस साइड बायस में एंट्री लेनी चाहिए, क्या यहाँ पे अच्छा ग्लोबल इम्पैक्ट है। तो ये सारी कंडीशन को अप्लाई करने के बाद फिर उस पर वो ट्रेड करता है। तो आपको समझ गए होंगे, तो ऐसे आपको यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है कि स्ट्रेटजीज एल्गो पे आप शिफ्ट करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करने के बाद चार्ट को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ
ये इससे सपोर्ट रजिस्टर फर्क हो रहा है, ऐसे रेजिस्टेंस। तो फिर धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट की, हाँ ऐसे ट्रैपिंग होती है। क्योंकि ये बड़े मैनेजमेंट प्लेयर के साथ आपको रिवर्स ट्रेडिंग हो रही होती है कि कैसे आप रिवर्स, एक बड़े, आप ये सोचिए कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसके पास सारी चीजें हैं, आपके ऑर्डर्स कहाँ, आपके एसएल कहाँ है, तो लेकिन उसमें जो स्मार्ट ट्रेडर कहते हैं, जिस जो एसएमसी जिसको लोग बोल देते हैं, यार मैं तो कहता हूँ ये सब कुछ नहीं, सब फेक है। तो मैं तो ये सिंपल कहता हूँ, कुछ कौन देखिए, हर चीज के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। एसएमसी के भी, आईसीटी के भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत मास्टरी लेवल करने के कॉन्सेप्ट है उनको, समझे आप। इंड्यूसमेंट हो गया, फेयर वैल्यू ग्रैप हो गया, एसएमसी के ये सारे, देखिए कौन सा काम आएगा ये कोई नहीं बताता है, सिखा सब देंगे, कौन सा काम आएगा ये कोई नहीं, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने इतनी सारी प्रैक्टिस की हो कि हाँ, कि इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद बता सकता है कि हाँ ये वाला लेवल ही काम आएगा, बाकी नहीं लेवल काम आएंगे लेकिन ये वाला ही काम आएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप इतना मास्टरी कर पाएंगे समझ रहे हैं। तब इन सब चीज़ों पे आप मास्टरी करेंगे तो फिर आपको सिखा जाएगा कि कैसे आप, जैसे आपकी मैनेज रिस्क मैनेजमेंट हो गया, साइड हो गया, तो उसको कैसे आप ट्रैपिंग में ना आए, किसी ट्रैप में। और कभी कभार आपका भी ऐसा लंट होगा, किसी बिग मूवमेंट में आपका फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स वाली सिनेरियो में आपका भी ऐसा जाएगा, नॉर्मल सी है। क्योंकि वो बड़े इंस्टीट्यूशन को देखिए, बड़े इंस्टीट्यूशन को तो अच्छे से खासे ऑर्डर चाहिए ना इंटर करने के लिए मार्केट में, समझ रहे होंगे, सबसे ज्यादा उसको तो अच्छे खासे ऑर्डर चाहिए, और वो एकदम बॉटम पे भी लेने की कोशिश करेगा या कहीं अच्छे लेवल पे। तो उसको, तो वो क्या करेगा, चार्ट पैटर्न बना देगा आपको ट्रैप करने के लिए, कैंडल स्टिक दिखा देगा, हाँ बाई करने, अगर उसको सेल करना तो बाई साइड का दिखा देगा आपको, क्योंकि उसको तो ऑर्डर चाहिए। और फिर आपको ऐसा हैंड करके, आपके ऐसा हैंड होगी, उसकी एंट्री होगी उसी पॉइंट पे, तो वो अच्छा खासा रिटर्न कमाएगा और आपका लॉस होगा। तो आपको भी उन्हीं के साथ जाना है, तो उनकी जो साइकोलॉजी है वो आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, ये लोग हर जगह ट्रेड नहीं करते हैं, अगर आपको पूरा मूवमेंट कैप्चर करना होगा तो आप, वो हर जगह ट्रेड नहीं करते हैं, वो ट्रेड करते हैं कुछ पार्ट पे, कुछ जगह पे। वो जगह कैसे हैं, वो तो हेज भी करते हैं भाई, वो तो दोनों साइड प्ले करते हैं। आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप दोनों साइड प्ले कर पाए, ट्रैप करने के लिए वो दोनों साइड प्ले करते हैं, तो डाउन कर देंगे और फिर उसको प्रॉफिट में क्लोज करके नया ऑर्डर बॉटम पे लगा के आपको वहां से एंट्री कर लेंगे। तो आप नहीं कर पाएंगे ना वो सारी चीजें, उनके एक साइड लॉस में चली गई, एक साइड प्रॉफिट में चल रही होगी। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ये भी करते हैं, आप नहीं कर सकते ना, तो वो सारी चीजें रहेंगी। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर होके भी आप ही कर सकते हैं ये सारी चीजें, बस रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ तक जब जाएंगे इसके बाद, आई थिंक जब ट्रैपिंग ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो फिर आप अपनी एक स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि कहाँ वर्क करना है मंथली, अच्छा R1S1 पे प्ले करना है, ये अच्छा हैमर वाली स्ट्रेटजी वर्क करना है, अच्छा ये स्ट्रक्चर बन जाए तो मेरे को प्ले करना है, मेरे को सपोर्ट पे लेना है। कुछ आप अपने पॉइंट नोट करेंगे, ट्रेडिंग जर्नल ओपन करेंगे, उससे फिर आप एल्गो बनाएंगे। फिर मैं आऊँगा आपको, फिर आप मेरी वीडियो देखेंगे, अच्छा ये तो फिबोनाची स्टैंड, फिबोनाची से ही गेम कर सकते हैं पूरी मैथमेटिक्स है, डिमांड सप्लाई की स्ट्रक्चर है। तो आप उसको सीखेंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा ये तो कुछ नहीं है ये तो ट्रेडिंग है, गेम है जिसमें आप मास्टरी कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप भी सीख पाएंगे तब। तो वो सारी डिमांड और सप्लाई ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों का है जिसमें हम मास्टरी किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप भी कर पाएंगे तब। वो चीज़ें सारी जब आप भी हमारे साथ, ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इंट्रोडक्शन में दे दिया था कुछ आपको अच्छा खासा चीज़ दिखा के जाते कैसे। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके या कुछ गोल्ड में ट्रेड करना है या कुछ करना है, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं भाई, बहुत है। आपको कौन सी यूज़ करनी है वो मैटर कर रहा है, आपको कहाँ प्ले करना है ये आपको डिसाइड करना है कि हमें अच्छा यहाँ पे प्ले करना है, इसके अलावा कहीं नहीं प्ले करना है। तो वो आपको चीज़ें ढूंढनी है कि हाँ चलो मेरे को यहाँ पे ही प्ले करना है। तो
आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेंगी, आपकी साइकोलॉजी क्या रहेंगी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिर इतना सब हो जाएगा तो रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, इसके बाद आपको आना पड़ेगा साइकोलॉजी। फिर आप फिर इतने एडवांस हो जाएंगे, इतने सब का जो इंटरवल है, जो आप देखेंगे, जो इसका पूरा ओवरऑल इंटर इंटर जितना पूरा आपका लगा होगा टाइम, ये मिनिमम बता रहा हूँ 2 साल लगेगा। कोई भी अच्छा सा अच्छा आदमी आ जाए, 1 साल उसको ट्रेडिंग करने में लगेगा, 1 साल उसको रिसर्च करने में लग जाएगा। समझ रहे? तो 2 साल का मैं कहता हूँ, 2 साल आपको देने पड़ेंगे ट्रेडिंग में। 6 महीने तो मैं डेमो ट्रेडिंग ही बोल देता हूँ। 2-3 महीने आपका फंडेड अकाउंट पास करने में निकल जाएगा, 2-3 महीना आपको रियल अकाउंट से वाइप आउट करने में निकल जाएगा। फिर जो आप ट्रेडिंग को अच्छा ऐसा करियर लेके जाएंगे, तो फिर आप अच्छा फिर कर पाएंगे। तो यही पाथ होता है, ये बेसिकली पाथ है कि आप उसको, यही पाथ ही है। देखिए, अलग पाथ कोई और बना सकता है। मैं तो ऐसा आपके कम कम लॉस पे आपको अच्छा ट्रेडर बनाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा ये सारी चीज़ें लॉस ना जाए, अच्छे प्रॉफिट हो पाए। तो ये सारी चीज़ों पे वर्क करना है। फिर मैं उनको, जो भी बिगिनर होते, फिर मैं उनको सजेशन करता हूँ, अच्छा आपको करना है तो अच्छे हाईली एक्यूरेट ट्रेड करिए। आप अगर नॉलेज है, जैसे मेरे साथ कोई ज्वाइन होता है कोई भी, तो मैं उससे पूछता हूँ कितना नॉलेज है आपके पास। जैसे उसको अच्छा खासा नॉलेज है, यानी कि प्रो एडवांस, तो मैं उस कैटेगरी में उसको रखता हूँ। क्योंकि करने और कहने में अंतर होता है कि वो बोल देता है कि अच्छा मेरे को ये सब आता है, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस देखी जाती है वो नल हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि प्रैक्टिस ही का तो गेम है, स्किल क्या है, प्रैक्टिस से ही आती है। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे माइंड मार्केट में, उतना ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे ट्रेडिंग में। तो यही है, तो ट्रेडिंग में ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि $20 से क्या 200 डॉलर आप बना सकते हैं। मैं खुद एग्जांपल हूँ भाई, 20 से 30 बार कर चुका हूँ $20 से $200, $100 से $1000। ये सब पॉसिबल है ब्रो, कोई चीज़ इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है। देखिए, आप भी कर ले जाएंगे, बस टाइम आपको देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कि कितना आप टाइम दे पा रहे हैं मार्केट में। ये मार्केट है, इसमें आपको बड़े प्लेयर के अपोजिट नहीं जाना है, आपको उनके साथ रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कैसे कैसे डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें। जैसे चार्ट में ले चलता हूँ आपको, बेसिकली अब चार्ट पे ले जाता हूँ, बहुत हो गया। हम्म। हाँ, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतना सब हो गया। चलिए अब आपको सिखाता हूँ कैसे आप, जैसे मैं कैसे चैलेंज करता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये मैं ऐसा, देखिए ये रिसेंटली का है मेरा। आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे डेट डली है, 21 फेब का है। तो 21 फेब को हम लोग 2 वीक का चैलेंज रखे थे, $100 से $1000 इन जस्ट 14 डेज। तो ये हम लोग कितने दिन में कंप्लीट किए, आप कोई गेस कर सकता है? 14 डेज के अंदर ही हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था, ये हम लोग लाइव किए थे। सारा ट्रेड देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, संदीप भाई हैं और मैं हूँ जिन्होंने ये किया था। मैक्सिमम ट्रेड इसमें संदीप सर के ही थे, ऐसा फिर मेरे ट्रेड थे। तो क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था उस टाइम पे, तो ये देखिए, ये मैंने सारे ट्रेड थे, वो सारे ट्रेड, ये मेरा चार्ट है, देख सकते हैं। ये सारे ट्रेड थे जो कि हिट हुए। और हम लोग कितना रिसेंटली, देखिए हम लोग का गाइस चैलेंज कंप्लीट, देखिए ये चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। ये सारे आप समझ सकते हैं कि इतने $100 से $1000 बनाना, बोल के बनाना, वो भी लाइव ट्रेड करके दिखाना, करके कोई दिखाए तो आप उसको अपना ट्रेडिंग मेंटर मान सकते हैं। देखिए, ज्ञान तो सब दे सकते हैं, मैं तो सिंपल कहता हूँ कि देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेंटर उसी को चूज करना जो आपको फुल नॉलेज प्रोवाइड कर सके। क्योंकि मार्केट में जो हिडन नॉलेज है वो कोई नहीं देना चाहता है ना। क्यों कोई अपना धंधा बंद करना चाहेगा? तो वो ये समझ रहे होंगे कि जो हिडन नॉलेज है, जो आपको दे दे के और करके सिखाए,
लाइव उसको अपना मेंटर माना, और रीजन के साथ। ऐसा नहीं कि उसके हर बार उसके रीजन चेंज हो रहे हो, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हो, समझ रहे हैं? तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ चाहे तो बाई भी बता दिया, फिर थोड़ी देर बाद सेल भी बता दिया। कोई रीजन होना चाहिए, रीजन के साथ अगर ट्रेडिंग है, अगर वो कर पा रहा है तो आप उसको मेंटर एज अ इनिशियल फेज में ले जा सकते हैं, समझ रहे हैं? फिर उसका भी पता चल जाएगा कि कुछ फेलियर है, कुछ आउटकम्स हैं उसके भी, तो फिर आपको स्विच करना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो एज अ आप हम लोग के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं एज अ ट्रेडिंग, तो आपको जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं या कुछ भी हैं, अगर आपको सीखना है तो हमारे साथ आप एकेडमी ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, जो कि गोरखपुर में है, वहाँ आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव फीस आपको, आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो फीस आपको मिल जाएगी। गोरखपुर रुस्तमपुर में है, बढ़िया प्लेस है, अच्छा प्लेस है, वहाँ पे आप अच्छे से सीख सकते हैं हम लोगों के साथ, जो भी हम लोग सीखना चाहते हैं। और ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी हम लोग सिखाते हैं, तो जिसमें SMC ICT या संदीप सर सिखाएंगे, और बेसिक मैं अपना कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई में वहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो देखिए, पूरी चीज़ें आपको मर्जअप करके चलनी है, समझ रहे हैं? यानी कि जो कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं उन पे प्रैक्टिस करनी है, जो उस कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करना है जिस पे वर्क नहीं होता है। ये आपको ट्रेडिंग जर्नल पे लिखते रहना है, समझ गए? ये मेरी ये बात याद रखिएगा। तो आप वहाँ भी सीख सकते हैं आके। आपको लोकेशन या कुछ भी डाउट है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे विजुअल होगा, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस तरीके से आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं आके हम लोगों के साथ। और धीरे धीरे, और हम लोग के फ्री में लेक्चर हैं, वहाँ पे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छा कंटेंट देखिए आपसे प्रोवाइड करें, क्योंकि जो प्रीवियस हम लोग कंटेंट है वो ऐसा रैंडम है, एक ही दिन में सारा कंटेंट बना के दे दिए थे, और हम लोग प्रोफेशनल कंटेंट नहीं दिए थे। रीज़न था कि प्रोफेशनल कंटेंट का कि उस टाइम पे हम लोग इनिशियल फेज में इतने एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते थे, क्योंकि ट्रेडिंग एज अ बिगिनर दिखाना था। अब हम लोग नया सीरीज लाएंगे ट्रेडिंग एज अ प्रो, समझ रहे हो? तो उसमें सिर्फ एडवांस रहेगा, उसमें फिर आपका साइकोलॉजी और जो माइंड सेट है वो वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट करवाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं, आप भी को टाइम देना पड़ेगा। तो मैं धीरे थोड़ी एक इंट्रो वीडियो बनाऊंगा थोड़े मैं अपनी टीम के साथ, तो आप वहाँ भी आपको सारे इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि हम लोग की टीम कैसी है, और कैसे हम लोग इतने, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग के साथ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन वीडियो? यहाँ तक ले गया, अभी चार्ट पे नहीं ले गया हूँ, देखो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें पूरा मैं कोशिश करूँगा पूरा चार्ट पे ले जाने की, क्योंकि ये लाइव चल रही है। तो मैं उसमें, ये इंट्रो वीडियो थी, फिर मैं एक ट्रेडिंग यानी कि लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको कैसे ट्रेड करना है, किस जगह पे करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखेंगे लाइव हम लोग साथ, हम लोग जूम या गूगल मीट पे क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन सेशन रहते हैं हम लोगों के, फिर प्रैक्टिस रहती है। तो आप भी, आप समझ रहे हैं, कोई अगर आपके साथ इतना अच्छे अच्छे चैलेंज कर पा रहा है, कंप्लीट करके दिखा रहा, सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए कंप्लीट करना। देखिए एसएल भी गए, ऐसा नहीं देखिए हम लोग की 100% एक्यूरेसी थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, देखिए देखिए अच्छे खासे हम लोगों ने रिटर्न निकाले हैं। देखिए एसएल हिट होते हैं, हिट होते हैं, देखिए लिखा भी होगा एसएल हिट हुए या नहीं हुए, अच्छा खासा। तो ये सारे ट्रेड थे, आप जाके चेक करिएगा ये सारे ट्रेड हुए थे कि नहीं हुए थे, आप चेक करिए जाके कितना रिस्क रिवॉर्ड था। ये हम लोग सब गूगल मीट पे लाइव जूम पे करवाए थे। तो आप भी नेक्स्ट जो हम लोग का रहेगा चैलेंज $100 से $1000, तो आप वहाँ भी, अरे वो तो दिखा नहीं, भूल गया चेंज करना ही भूल गया। चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इतने सारे हम लोगों ने ट्रेड दिए थे। तो ये सब भी आप भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का चैलेंज था, नेक्स्ट वीक का जो चैलेंज होगा तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है, तो आपको
मैसेज स्क्रीन पे जो नंबर है वहाँ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना क्या चाहिए, कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको उसी तरीके से आपको कोशिश करेंगे समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी हर बार, प्रैक्टिस हमेशा रहेगी। फिर हम आपको सिखाएंगे डिमांड एंड सप्लाई। मिलते हैं डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट में, कैसे रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, यानी किस कैसे फोरकास्ट करते हैं एक सप्लाई एक डिमांड, एक पैटर्न कैसे कंप्लीट होता है, कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो मिलते हैं, जो जो हम लोग से सीखने आएगा तो उनको हम सिखाएंगे कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा फिर कितना डाउन आएगा। ये सारी चीज़ें जो, क्योंकि इस पे जो मास्टरी कर लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ, जो डिमांड सप्लाई पे मास्टरी कर लिया, कुछ नहीं भाई गेम। क्योंकि आप एक बॉटम पकड़ रहे हो कि एक टॉप पकड़ते हैं, इससे अच्छा कोई नहीं भाई ट्रेडिंग में इतने अच्छे ट्रेड कि आप बॉटम एज अ पोजिशनल ट्रेडर भी, उनके लिए भी तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है बॉटम क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ हम लोग सिखाएंगे। तो देखते हैं क्या चल रहा है अभी। एक सेकंड, मैं कुछ देख रहा हूँ। लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देख लेता हूँ। हम्म, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा चल रहा है। तो आपको कुछ डाउट है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट रहेंगे तो हम डाउट भी सॉल्व करते रहेंगे। तो ऐसे ही ऐसा आपको ये सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग। फिर से कहता हूँ, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप उसको ऐसा यानी कि जैसे आप कोई कोर्स करते हैं, बीटेक या एमटेक जो भी कर रहे हैं, या आपने 1 से 12 तक आप इंडियन में या कहीं बाहर भी हैं तो 1 से 10 तक आप पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक बेसिक चीज़ें पता चल पाए, तभी तो आप उसको अच्छे से आगे उसका वर्क कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें आप भी ट्राई करनी पड़ेंगी आपको कि हाँ इतना सब वर्क करना पड़ेगा मेरे को भी। तो ये रहेगा आपके साथ। तो ये सब चीज़ें आपको भी ध्यान देनी है हर बार, समझ रहे हैं? तो और हमारे चैनल पे हमारे जूनियर रहेंगे, मास्टरमाइंड मार्केट ट्रेडर में हमारे जूनियर रहेंगे, वो इस चैनल को मैनेज करेंगे। और मैं जब भी लाइव आया करूँगा तो आप आप देख सकते हैं, मैं कैमरे के साथ आऊँगा तो जो भी होगा, तो मैं जब भी लाइव आऊँगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि मैं आया हूँ, या वॉइस मेरी पता चल जाएगी मैं ही लाइव हूँ। वरना मेरा जूनियर अच्छा खासा जूनियर है, एसएमसी की नॉलेज है। और जतिन सर को तो आप जानते ही होंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं उनका। अभी जतिन सर का मैं अकाउंट दिखाना को बताऊं तो उनका रिस्क मैनेजर, आप उन्होंने $20 से, आई थिंक पिछले, हाँ अभी उनका जैसे उनका बताते थे ना रिस्क मैनेजर, तो उन्होंने $20 से $250 किया अभी रिसेंटली 2 दिन में। कैसे किया? सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट उनका फेवरेट था तो वो वैसे ही करके दिखाया। तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ कितना, आई थिंक $50 ऐड किया था अकाउंट में, और ड्रॉडाउन उनका गया था मैक्सिमम $25 का। और फिर वहाँ से वो उनका रिस्क मैनेजमेंट देखा तो $20 से $250 ले गए, उन्होंने $200 का पे आउट मारा था, यानी कि विड्रॉ किया था। सोचिए कितना आउटकम, आप 4 गुना कैपिटल 2 दिन में आप निकालें। तो आप उसको ऐसा सोचिए कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप करना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ ये सारी चीज़ें रहेंगी, आप भी कर सकते हैं। तब आपको मज़ा आएगा कि हाँ मैंने सही पाथ यूज़ किया। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप सीख रहे हैं, सीखने वाली फेज़ में क्या होता है ना कि आपको साइकोलॉजी का गेम होता है, तो सीखते रहना। देखिए हार्ड वर्क करते रहना है, टाइम जाएगा। देखिए फिर वो ऐसा टाइम आएगा ना कि आपको सब कुछ चार्ट पे ही दिखेगा। आपके स्ट्रांग हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, फिर आपको चार्ट पे ही देखना है, चार्ट पे ही एनालिसिस करनी है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें मार्केट के हार्ड ट्रूथ पता चल जाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो फिर
आप वहाँ पे वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ऐसा इंट्रो वीडियो थी, जिसको ज्वाइन होना हो हमारे साथ नेक्स्ट वीक का चैलेंज, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जो प्रो हैं, और जो नए हैं। नंबर देखिए, नंबर स्क्रीन पे अच्छा विजुअल नहीं है, ओ नो यार। देखिए लास्ट में नंबर स्क्रीन पे विजुअल हो जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा नंबर। आप उस पर हाई लिख के भेजिएगा और बता दीजिएगा क्या, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, सब हम नॉलेज बेस्ड आएंगे, एज अ सीरीज चालू करेंगे। तो उसमें लाइव देखिए, लाइव होना होगा तो लाइव बताऊंगा, या रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।